मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का सीएम मोहन यादव ने किया निरीक्षण। कैदियों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। 5 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ। राम मंदिर में पूजा अर्चना कर की सर्व कल्याण की कामना। दही में राष्ट्रीय संत विवेक जी ने किया नर्मदा परिक्रमा। संत विवेक ने ब्रह्मलीन संत कमलदास जी महाराज से की मुलाकात। कोरबा में युवा कांग्रेस ने किया पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रदर्शन। ऑक्सीजन मास्क लगाकर जताया विरोध। सेंधवा में 2 दिवसीय सर्वरोग जांच शिविर का आयोजन। 4000 से अधिक मरीजों ने कराई जांच। मरीजों को दी गई निःशुल्क दवाइयां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव अंबिकापुर पहुंचेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए बीजेपी जिला महामंत्री अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह संभागीय में बीजेपी कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय हॉकी स्टेडियम में पीजी कॉलेज ग्राउंड अंबिकापुर में संभाग स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बैरकों का निरीक्षण कर कैदियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं मौके पर ही एम ने जेल अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं सुझाव और समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक करने के लिए भी आदेश दिए। वहीं आपको बता दें कि जेल विभाग अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास ही है और इसलिए उनका ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूंकि होम डिपार्टमेंट भी मेरे पास है और एज ए सीएम भी हूं और मुझे लगता है कि अपने जेल के बंदियों में भी ठंड का समय चल रहा है और अचानक पहुंच करके जो व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, ये अपने शासन का दायित्व भी है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि हमारे सारे प्रशासन के विभिन्न विभाग चुस्त दुरुस्त रहे। उसी हिसाब से मैंने आज निरीक्षण किया है। कुछ सुझाव भी लगे, कुछ बातें भी है जिसके बारे में मैं जब मीटिंग लूंगा तो इनकी सब निर्णय भी करूंगा और उम्मीद करता हूं कि हर विभाग अपना अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करे। 5 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव में सम्मिलित हुए। मारुति नंदन सेवा समिति की ओर से नगर के प्राचीनतम श्री राम मंदिर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पवित्र राम मंदिर प्रतक में राम नाम का लेखन किया। वहीं सांसद नकुल नाथ ने श्रद्धा भाव के साथ आयोजन समिति के सदस्यों को पत्रक सौंपा। वहीं सांसद नकुल नाथ इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से जुनार देव के 4 बंद पड़ी भूमिगत कोयला खदानों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री से बातचीत की, जल्द ही कोयला मंत्री से भेंट कर भूमिगत कोयला खदानों को खोला जाएगा। छिंदवाड़ा के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हम पत्र वितरण करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 4 करोड़ 31 लाख बार राम लिखा जाएगा, भगवान राम जी का नाम लिखा जाएगा और फिर 22 तारीख को हम इसे 2 बस में अयोध्या के लिए रवाना करेंगे और छिंदवाड़ा जिले की जनता, छिंदवाड़ा के प्रिय राम भक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 करोड़ 31 लाख भगवान।
राष्ट्रीय संत आनंद के संस्थापक विवेक नागपुर वाले नर्मदा किनारे बसे डही पहुंचे, जहां उन्होंने नर्मदा का परिक्रमा किया। और बता दें कि बीजेपी प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने संत विवेक की अगवानी की। राष्ट्रीय संत विवेक जी का नगर भ्रमण के दौरान नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। और इस दौरान विवेक जी ने नगर में स्थित हनुमान मंदिर में ब्रह्मलीन संत कमलदास जी महाराज के दर्शन भी किए। कोरबा में युवा कांग्रेस ने महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में अडानी हसदेव अरंड क्षेत्र में हो रहे पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने डब्बे में पेड़ को डालकर उसमें ऑक्सीजन मास्क लगाकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय का पुतला भी फूंका गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस महासचिव मधुसूदन दास ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। पेड़ों के काटकर छत्तीसगढ़ के ऑक्सीजन क्षेत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पूर्व में हमारे कांग्रेस सरकार द्वारा पेड़ कटाई पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, लाखों की संख्या में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात यह है कि पेड़ों की कटाई से एक बहुत बड़ा क्षेत्र खत्म हो जाएगा, जिसका प्रभाव आसपास के जंगली जानवरों, आमजनों सभी को भोगना पड़ेगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बैठी है, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में हरदेव परियोजना नाम से पेड़ों की कटाई की जा रही है। और जो कि सरकार में आने के तत्काल बाद इनके द्वारा पेड़ों की कटाई चालू की गई है। और हसदेव जो कि हमारे क्षेत्र का कहा जाए तो ऑक्सीजन का एक जोन है और बहुत बड़ा जोन है, जिससे सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें होंगी। तो इसी के विरोध में वहाँ पेड़ कटाई के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ आज यहाँ हमारे द्वारा उनका पुतला दहन किया गया विष्णुदेव साय जी का। और साथ ही साथ सांकेतिक रूप से डब्बे में ऑक्सीजन की कमी बताते हुए हम लोगों ने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। विष्णुदेव साय जी का पुतला दहन किया गया है और आगे भी हमारे द्वारा यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम के प्रशासनिक अफसरों की नींदें उड़ चुकी हैं कि जनता ने जो जनाधार दिया वो जनाधार इन अफसरों की उम्मीदों से परे आया है। अब ये अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। दरअसल मामला हसदेव के केते बेसिन का है, जहां 91 हेक्टेयर में लगभग 15,300 पेड़ों की कटाई की जा चुकी है। मामले को लेकर सवाल ये उठता है कि सरकार बदलने के चंद दिन भी नहीं बीते तो किसको इतनी जल्दी थी कि मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण का भी इंतजार नहीं हुआ। वहीं शपथ ग्रहण के 3 दिन पहले गोपनीय तरीके से पेड़ों की कटाई आदेश जारी कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे किसी प्रशासनिक अधिकारी का हाथ बताया जा रहा है, जिनसे गुपचुप तरीके से सरगुजा सीसीएफ के एक आदेश जारी करते हुए वृक्षों की कटाई का आदेश जारी किया गया। हालांकि साधना प्लस न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। अंबिकापुर स्वास्थ्य सर्वेक्षण के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए, लेकिन स्टार रेटिंग और ओडीएफ के परिणाम जारी हो गए हैं। अंबिकापुर नगर निगम में संरचनात्मक विकास कार्यों का अभाव होने के कारण स्टार रेटिंग में निराशा हाथ लगी है। स्टार रेटिंग में अंबिकापुर नगर निगम 3 रेटिंग नीचे खिसका है, जिसका असर स्वच्छता सर्वेक्षण परिणाम में देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, आगामी 11 जनवरी 2024 एक स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम आने की संभावना है। बता दें कि वर्ष 2017 में स्टार रेटिंग में अंबिकापुर नगर निगम को 5 स्टार रैंक हासिल हो रहा था। बताया जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में संरचनात्मक विकास कार्यों की कमी के कारण स्टार रेटिंग में गिरावट आई है। सरकार के द्वारा वहां पे जीएफसी जो रैंकिंग होती है स्टार रेटिंग वो रिलीज की गई है, जिसमें अंबिकापुर को 3 स्टार रैंकिंग मिला है। और इसके साथ ही ओडीएफ की रैंकिंग भी रिलीज की गई है, जिसमें पिछले वर्ष की भांति अंबिकापुर को ओडीएफ प्लस की रेटिंग मिली है। पिछले साल के मुकाबले जीएफसी स्टार रेटिंग में पहले 5 स्टार मिली थी, इस बार 3 स्टार मिली है। अभी हम लोग
हमारी टीम है एक बार बैठ के इस चीज़ का विश्लेषण करेगी कि क्या कारण रहे हैं जिसके कारण अपनी जो रैंकिंग है वो कम हुई है। कुछ शहर के कुछ संबंधित चीज़ें हैं, जो कुछ ब्यूटिफिकेशन की एरियाज हैं, जो एस्पिरेशनल 3 स्टार के बाद जो एस्पिरेशनल पॉइंट्स रहते हैं शहर की सुंदरता को लेके और कुछ जगह सड़क या नालियों को लेके, तो उन सब चीज़ों पे विश्लेषण। सेंधवा में शिक्षा प्रचारक समिति सेंधवा की ओर से 2 दिवसीय सर्व रोग जांच और निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 35 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 4000 से अधिक मरीजों का 2 दिन में ही परीक्षण किया और साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। शिविर में आने वाले सभी मरीजों और उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स के लिए स्वल्पाहार और भोजन का इंतजाम भी समिति की तरफ से रखा गया। मरीजों को व्यवस्थित सुविधा मिल सके, इसके लिए शिविर में स्कूल का स्टाफ और बच्चों के विभिन्न कैटेगरी में डॉक्टर और मरीजों के सहयोग के लिए ड्यूटी लगाई गई। 1954 से सेंधवा क्षेत्र में शिक्षा का बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों से समिति ने तय किया कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेंगे, मानव सेवा क्षेत्र के में भी काम करेंगे। तो हमने 6 और 7 नवंबर 2022 को धीरज हॉस्पिटल के सहयोग से एक कैंप आयोजित किया था, जिसमें करीब 32 डॉक्टरों ने सेवाएं दी थी और 5000 मरीजों को उसका उपचार किया गया था। तो उस उपचार के बाद में मरीजों को ऐसा लगा कि हमारी अच्छी सेवाएं हो रही है, हमको अच्छा साधन मिल रहा है, तो उनकी डिमांड थी। उनके डिमांड पे हमने इस बार दूसरी मरतबा 6 और 7 जनवरी को ये शिविर आयोजित किया है धीरज हॉस्पिटल के सहयोग से, जिसमें 2 दिनों में 4285 लोगों ने के मरीजों की इसमें जांच की गई है। और आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि 5 मरीज तो ऐसे निकले जिनको पहली मरतबा ये मालूम पड़ा कि हमको हृदय रोग है। कुछ कैंसर के रोगी ऐसे थे जिनको पहली बार मालूम पड़ा हमें कैंसर रोग था, घुटने की तकलीफ थी, ऐसे पहले लोग थे जिनको ये मालूम पड़ा। और विशेष रूप से बात यह रही कि 20 लोग ऐसे थे जिनको घुटने की जबरदस्त तकलीफ थी और उनको 20 लोगों को घुटने के इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी कीमत 5 से 15,000 रुपए के बीच होती है। वो भी उनको निःशुल्क इंजेक्शन लगाए गए और मरीजों को जो उपलब्ध दवाइयाँ थी वो भी निःशुल्क दी गई है। सर्वरोग निःशुल्क सर्वरोग निदान कैंप था ये, और इसमें सभी प्रकार की बीमारी का यहाँ पर इलाज हो रहा है। सेंधवा में पहले भी कैंप लगा था। सेंधवा में पिछले साल कैंप लगा था, उसके पहले भी यहाँ पर शिविर लगा था। और शिक्षा प्रसारक सेवा समिति जिन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हम इस क्षेत्र के जो आदिवासी अंचल जो एरिया है उसमें हम यहाँ पर लोगों को सेवाएं देंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवाएं भी देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लोगों की जांच वगैरह करने के लिए और ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं धीरज हॉस्पिटल से। आर्थो की प्रॉब्लम थी, हड्डी रोग था सासू माँ को, उनको दिखाने हुई थी। अच्छा, क्या क्या फीडबैक मिल रहा है यहाँ पर, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। यहाँ का जो डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने इतना अच्छे से सेटिस्फेक्शन करा जैसे कहीं पे नहीं करते। दूसरे कैंप में करते हैं, लेते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, नॉर्मल पूछते हैं और फिर आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ कम से कम 5-10 मिनट रुका, हमको अच्छे से देखा, फिर हमको एक्सरसाइज बताई, फिर टैबलेट्स लेना बताया और फिर ये भी बताया कि इसका फ्यूचर क्या है भैया, आप वहाँ आना, हम आपको अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे। बहुत अच्छा लगा। माइग्रेन का जो मुझे प्रॉब्लम था मैंने उसकी भी जांच करवाई और आंखों में जो चश्मे का जो भी प्रॉब्लम था वो भी क्लियर करा। ये यूजफुल रहा क्या? हाँ, यूजफुल रहा। जिनको भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे आके शेयर करते हैं। जैसे एग्जैक्टली वो हॉस्पिटल जा नहीं सकते, पेमेंट का भी प्रॉब्लम होता है, एग्जैक्टली बहुत सारी सिचुएशंस होती है, लेकिन इस तरीके के कैंप से उनको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। अंबिकापुर शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों पर लगातार जाम की स्थिति बन रही है। यही हालात बाईपास मार्गों के हैं। बता दें कि शहर के व्यस्ततम मार्गों पर दिन भर में घंटों जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण शहर में पार्किंग की व्यवस्था न होना। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क किनारे बेहतरीन 4 पहिया वाहनों को खड़ा होना जाम की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांकेर नगर पंचायत पंखाजुर के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष असीम राय की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पखांजूर के पुराना बाजार मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। वहीं गोली लगने के बाद आसिम राय को पखांजूर सिविल अस्पताल में लाया गया और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी सिविल हॉस्पिटल पखांजूर पहुंचे और बताया जा रहा है कि पूरे
परलकोट क्षेत्र सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं। विकासखंड लुंड्रा के लालमाटी के सचिव सहन सिंह ने सघन सर्वेक्षण के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। कोरबा विकास प्राधिकरण आंकड़े और डाटा के बावजूद इतना सघन सर्वेक्षण के दबाव आखिर किस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा था, जिसके दबाव में ग्राम सचिव ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या ने सभी एनजीओ, सभी पंचायतों के दावे के पोल खोल के रख दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत लालमाटी विकासखंड लुंड्रा जिला सरगुजा में वहां के ग्राम पंचायत सचिव श्री सहन साई जी की सहनशीलता खत्म हो गई आज रात को, बीती रात को, और उनको आत्महत्या करना पड़ा। आत्महत्या का कारण था बहुत त्वरित और सघन सर्वेक्षण का दबाव था कोरबा लोगों के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कोरबा विकास प्राधिकरण भी है, उसके पास भी कुछ आंकड़े होंगे, डाटा होंगे। उसके लिए काम करने वाले बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें खुली हैं वहां, उनके पास भी डाटा होंगे। तो फिर इन कर्मचारियों के ऊपर इतना बड़ा दबाव कहां से क्यों आया? और ये भी सवाल उठता है कि कोरबा लोगों के लिए अब तक कितना बजट आया, कितना विकास हुआ। बहरहाल ये जो आत्महत्या हुई, इस आत्महत्या ने जितने भी कोरबा विकास प्राधिकरण के दावे थे, एनजीओ के दावे थे, सबकी पोल खोल के रख दी है कि कोरबा लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ और त्वरित सर्वेक्षण की जरूरत पड़ी, सघन सर्वेक्षण। अगली खबर बैहर से है, जहां पांडुतला ग्राम में होटल, किराना दुकान, पान दुकान में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। गांव के लोगों ने कई बार अवैध शराब को लेकर जिम्मेदार विभाग को अवगत कराया। इसके बावजूद इस सामाजिक बुराई पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ध्यान नहीं आए, आपके द्वारा ही पता चल रहा है कि इस तरह कैसे अवैध शराब बिक रही है, तो इस सूचना पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से शराबें बिकी जा रही है हर किराना दुकान में। यहाँ पर लगभग कितने दुकानों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है? 5-6 दुकान में है। कौन कौन सी दुकान? किराना। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत पांडुतला से। यहाँ पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब, देसी शराब, पान दुकान, होटलों में, किराना दुकानों में यहाँ पर अवैध रूप से बेची जा रही है। यहाँ के युवा नशे के मकड़ जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। चाय दुकान, किराना दुकान, पान दुकान में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचवाया जा रहा है। यहाँ की ग्रामीण जनता प्रशासन से ये गुहार लगा रही है कि यहाँ पर जो अवैध रूप से पान दुकान, किराना दुकान, होटलों में जो अंग्रेजी शराब अवैध रूप से बेची जा रही है, पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन राजेंद्र के साथ देवता थानेसर बैहर। अगली खबर कटनी से है, जहां 2 दिन पहले घर में खेलने के लिए निकले 11 साल के बच्चे को किसी अनजान व्यक्ति ने मारकर नदी के पास एक गड्ढे में दफन कर दिया। परिजन 2 दिनों से बच्चे की तलाश कर रहे थे। वहीं मुखबिर से सूचना मिलने पर माधवनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और विशेषज्ञों की टीम के जरिए गड्ढे में दफन बच्चे के शव को दोबारा गड्ढा खोदकर बाहर निकाला। माधवनगर थाना क्षेत्र के भनपुरा गांव में हुई इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजूपुरी में ससुराल से लौट रहे युवक के ट्रक के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम कोरजा नवापारा निवासी फेकूराम रजवाड़े और 2 युवक मोटरसाइकिल पर ससुराल से अपने घर वापस कोरजा नवापारा लौट रहे थे। जिस दौरान रजपुरी ग्राम के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो गई। और जबकि बाइक में बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर दोनों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मृतक को शवगृह में रखा गया, जबकि घायल
युवक का फिलहाल इलाज जारी है। वहीं लखनपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी शुभमन तिवारी ने बताया कि दुर्घटनाकारित ट्रक को जब्त कर लिया गया। एसजीएफआई से मान्यता प्राप्त रही संस्था थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन के तत्वाधान में मध्य प्रदेश थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से 10वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ से थाई बॉक्सिंग दल रवाना हुए। वहीं खिलाड़ियों को रवाना होने से पहले सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अनीस मेमन के मार्गदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी टिकेश्वरी साहू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से इटारसी होते हुए थाई बॉक्सिंग दल खंडवा के लिए रवाना हुए। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर सोनगरा जंगल से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक नवजात शिशु को लावारिस हालात में सड़क किनारे छोड़कर फरार होने की खबर सामने आई है। वहीं राहगीरों की नजर जब नवजात शिशु पर पड़ी तो सबसे पहले उसे सड़क किनारे से उठाकर गोद में लिया और इसकी सूचना संबंधित थाने में दी गई और नवजात शिशु की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल नवजात को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में स्वास्थ्य जांच के लिए रखा गया है। उदयपुर के कर्म कटरा जंगल में लगभग 15 दिन से 9 हाथियों के आने के पूरे इलाका सहमा हुआ है। बता दें कि इधर वन विभाग की टीम निगरानी करने और हाथियों को भगाने में असफल हो रही है, तो वहीं आपको बता दें हाथियों का दल एकजुट होकर खेत में घुस गए और आलू गन्ने की फसल को रात भर खाए और तहस नहस कर दिया। वहीं किसान के करीब 1 लाख रुपए की फसल को नुकसान हुआ है। किसान का कहना है कि सेंट्रल बैंक से कर्ज लेकर खेती की थी। बरसात के दिन में धान के खेत को करीब 4 एकड़ को नुकसान किया था, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वहीं किसान चिंतित है कि रोज हाथियों का दल सीधे गन्ने के खेत में आकर फसल को खा रहे हैं। वहीं किसान मुआवजे की मांग कर रहे, क्योंकि 9 हाथियों का दल, पटाखा, हल्का गुल्ला, सायरन का कोई असर नहीं पड़ता। वन विभाग कुछ भी नहीं कर पा रहा। गांधीनगर थाना अंतर्गत शहर के एमजी रोड में मिस्टर मैकेनिकल वर्कशॉप पाइप फैक्ट्री के सामने एक कार में आग लग जाने की खबर, कार जल को खाक हो गई है। बता दें कि जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने डायल 112 को दी। वहीं डायल 112 के सूचना पर जिला अग्निशम अधिकारी और नगर सेना के जिला सेनानी एसके कठुतिया के निर्देश पर दमकल विभाग की टीम तत्काल रवाना हुई और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं कार में आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि घटना से कोई जनहानि नहीं होने से लोगों ने राहत की भी सांस ली है। अंबिकापुर वासियों को बार बार ट्रेन रद्द होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस शासन काल में भी ट्रेनों का रद्द होने के सिलसिला लगातार जारी था। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी हेतु प्री एनआई और एनआई का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते कई गाड़ियां रद्द रहेंगी और कुछ परिवर्तन मार्ग से चलेंगी, साथ ही कुछ रास्ते में समाप्त प्रारंभ होंगी। धमतरी में कुछ दिनों से बदली छाई रहने की वजह से बता दें मौसम में ठंड कुछ कम नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से बादल छटने के बाद से ठंड ने फिर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर काफी कम है और जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि धमतरी की तस्वीरें हैं, जहां पर बता दें कि कड़ाके की ठंड से लोग काफी परेशान हैं और कुछ दिनों बदली छाई रहने की वजह से मौसम में ठंड
कुछ कम हुई थी और लेकिन पिछले दिनों बादल छटने के बाद ठंड ने फिर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। दिन की तरह रोज मॉर्निंग वॉक में आता हूं तो सुबह जो 5 बजे आता हूं तो देखने को मिलता है कि यहाँ इतना ज्यादा शीतलहर का प्रकोप नहीं था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। समय आप खुद देख सकते हैं 7:30 बज गया है, लेकिन 50 मीटर के दूरी को भी आप देख नहीं सकते, इतना कोहरा देखने को मिल रहा है। लोग तो अपने बाइक और कार में लाइट जला के चल। बहर में कड़ाके की ठंड में बरसात हो रही है और पूरा क्षेत्र सफेद कोहरे की चादर से ढका हुआ है। सफेद कोहरे की धुंध से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बहर को सफेद कपड़े से ढक दिया हो और आसपास दूर दूर तक सफेद कोहरे की धुंध नजर आ रही है। वहीं लोग ठंड में आग जलाकर राहत महसूस कर रहे हैं। बता दें कि कोहरे की धुंध अधिक होने के कारण सफर करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं।